हुआ तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग मिलकर के गए। किसी का धर्म में कोई टिप्पणी टिप्पणी नहीं किया, तो मेरा धर्म में उनका क्या हक है कि टिप्पणी करने का? ये बर्दाश्त हम कतई नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज ये धरना जो है मुंबई महाराष्ट्र में एक महंत रामगिरी हैं, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विरुद्ध में बहुत ही अनाप शनाप तरह के बयान दिए हैं। उसी के लेके पूरे हिंदुस्तान में इससे गुस्सा में है सारे मुसलमान, और उसी के बनिस्बत आज लोहरदगा के अवाम और ख़ासकर लोहरदगा अंजुमन इस्लामिया के नेतृत्व में ये प्रोग्राम को किया गया है। और आज हमको ऐसा लग रहा है कि जो देश का हालात है कहीं ना कहीं एक तरफा फैसला लिया जा रहा है। ये हिंदुस्तान जो है एक अमन पसंद देश है। इसमें होना ये चाहिए कि अगर किसी भी समाज या किसी भी धर्म के लोग किसी भी दूसरे के विषय में बोलते हैं, उन पर क्यों कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र सरकार अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उल्टा कई जगह सुनने में आया है कि बहुत से लोगों के ऊपर उल्टा FIR किया जा रहा है, जो ये संविधान को बचाने का काम नहीं करके ये एक हिंदुस्तान में एक समाज को दूसरे तरह के भड़काने के काम कर रहे हैं। किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हर हाल में उसको अरेस्ट हो, गिरफ्तारी हो उनका। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे इतने बड़ा प्रोग्राम किए हैं, धरना प्रदर्शन किए हैं। सारे मुसलमान समाज यहाँ लोहरदगा के सब यहाँ पे आए हुए एक मंच में एक साथ है। सबका यही कहना है कि उसे हर हाल में गिरफ्तारी हो, और आने वाले दिनों में कि इस तरह का किसी भी तरह का कोई भी बयानबाजी ना करे, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग। अभी जैसे धरना प्रदर्शन था, इसके बाद क्या करने वाले हैं? अभी इसके बाद हम लोग जा रहे हैं, उपायुक्त महोदय से मिलेंगे, एक मेमोरेंडम देंगे उनको और अपने पीड़ा को बताएंगे कि भाई हमारे साथ हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, हमारे नबियों के खिलाफ किस तरह का आवाज़ विरोध में विरोधाभास बोला जा रहा है। उसी के लिए हम लोग मेमोरेंडम देने जा रहे हैं। कार्रवाई नहीं होती है, अगला कदम क्या होगा? देखिए, कार्रवाई नहीं होती है तो अगला कदम इंशाअल्लाह हम सभी जगह से संपर्क में हैं और दूसरे भी जिला से संपर्क में हैं। निश्चिंत है कोई ना कोई आगे की कार्रवाई और रणनीति बनाया जाएगा। हमेशा कहीं ना कहीं धर्म के खिलाफ टिप्पणी होती है और माहौल बिगड़ता है, क्या कहेंगे इस पर आप? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भारत एक अमन पसंद देश है, और जिस व्यक्ति जिस शख्स जो हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोला गया है, उन्होंने खुद फरमाया है कि तुम किसी धर्म को बुरा मत कहो। उस व्यक्ति को बारे में बोला गया है जो शांति का पैगाम पूरे दुनिया में दिए हैं। मैं केंद्र सरकार से यही मांग करूंगा कि उसको गिरफ्तारी करके एक ऐसा संविधान बनाया जाए जो किसी समुदाय के लोग, किसी समुदाय के जो लीडर है उसके बारे में कोई गलत ना कहे, और कहे तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आप जामा मस्जिद के इमाम साहब हैं, पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं पैगंबर मोहम्मद साहब जो है वो अमन और शांति के दूत माने जाते हैं। उन पर इस तरीके की टिप्पणी हुई है, क्या कहेंगे? ये इस तरह की तो हरकत होनी नहीं चाहिए, और अगर इस तरह से लोग कहते हैं, चाहे किसी भी विद्वान के बारे में कहते हैं, तो ये कहना गलत है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल बेदाग हैं। उनके किरदार पर, उनके आदत व अतवार पर उंगली उठाना ये अपनी जहालत का सबूत देना है। इसलिए उस संत ने, रामगिरी महाराज ने, जो इस तरह की हज़रत आयशा और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत ये बात कह करके उसने ये बताया कि मैं पढ़ा लिखा सूझबूझ वाला इंसान नहीं हूँ, बल्कि अनपढ़ गंवार आदमी हूँ। और अगर किसी के बयान को सुन करके ये हवाला दे कि हज़रत आयशा के साथ ऐसा ही हुआ है, तो ये उसकी भूल है। इसलिए कि इस्लाम को समझने के लिए उसका बैकग्राउंड, किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसका बैकग्राउंड समझना पड़ता है। वरना कुरान पाक में एक आयत है, वलकुम फिल क़िसास हयात, के बदला लेने में ज़िंदगी है। अब अगर इंसान इसको बजाय सिर्फ तर्जमा से इसको हल करना चाहेगा तो इंसान कभी भी नहीं समझ पाएगा। उसका बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, उसका पस मंज़र देखना पड़ेगा, तब उस आयत करीमा को इंसान समझ सकता है। इसलिए हज़रत आयशा के साथ 9 साल की उम्र में नबी की शादी हुई, यकीनन हुई। लेकिन ये बताइए कि हुजूर ने उसको क्या हज़रत आयशा को अगवा किया था? नहीं, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया था। और माँ अपनी बेटी को ज़्यादा समझती
सोचती है कि मेरी बेटी के लिए मुनासिब जोड़ा कौन सा होगा। इसलिए हज़रत आयशा के लिए माँ और बाप दोनों ने मेरे नबी को पसंद किया था। इसलिए ये शादी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की मर्ज़ी से नहीं, बल्कि हज़रत अबू बकर हज़रत अबू बकर की ज़ौजा यानी हज़रत आयशा की वालिदैन की रज़ामंदी से ये शादी हुई थी। तो जब माँ बाप को ये दूल्हा और ये लड़का और ये जोड़ा पसंद था तो फिर ये आपको फिर एतराज़ का हक़ नहीं है। इसलिए अगर आप इस चीज़ को ये सब समझते हैं कि हज़रत आयशा की शादी हुज़ूर ने 45 साल 50 साल की उम्र में 9 साल की उम्र की लड़की से शादी कर दी, ये सिर्फ आप इतना ही जानते हैं, लेकिन इसका पस मंज़र भी आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए, तब बात आपको समझ में आएगी। पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, लेकिन आंदोलनकारियों पर ही कार्रवाई की जा रही है। जिसने ये टिप्पणी किया है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्या कहेंगे? इस सिलसिले में हम ये कहना चाहते हैं कि हुकूमत महाराष्ट्र इस पे नज़र रखे और ख़ास तौर पे ये जो अभी गुस्ताखी किया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, उसको फ़ौरन अरेस्ट करे और अंदर करे। अगर ये ऐसा नहीं कर रही है तो इसमें कहीं ना कहीं कमज़ोरी है हुकूमत की। धर्म के खिलाफ आए दिन टिप्पणी होती है और देश में माहौल ख़राब होता है, कुछ कहेंगे आप इस पर? ये कहने के मतलब है कि भारत देश जब आज़ाद हुआ